अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेशन स्टेट। इससे जो पहले हमने टॉपिक किया था वो था व्यू स्टेट का। और व्यू स्टेट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब भी हम पेज लोड करते हैं जो डेटा हमारे पास होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि पेज लोड करने पे आपके पास जितना भी डेटा होता है आपके पास वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब वो जो है डेटा होल्ड मतलब डेटा को नहीं रखता। तो उसके लिए फिर हमने व्यू स्टेट मेथड का इस्तेमाल किया और व्यू स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किए ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें हमने उस डेटा को स्टोर करवाया। तो इट्स मीन जब हम पेज लोड करते थे तब भी उसके बाद हम डेटा को रीस्टोर कर सकते थे। फिर लास्ट में जो हमने बात की सेशन स्टेट के ऊपर। तो सेशन स्टेट में जो बेसिक चीज़ थी, जो बेसिक उसका काम था वो ये था कि अगर आपको एक, क्योंकि व्यू स्टेट तो एक ही पेज के ऊपर काम करता है जिसके ऊपर आपने उसे डिफाइन किया होगा, मगर जब मुझे वेब फॉर्म 1 का या मेरे जो इंडेक्स पेज का डेटा और पेजेस के ऊपर चाहिए, मतलब जितने भी पेजेस हैं मेरे पास, तो उसके लिए फिर मैंने सेशन स्टेट का इस्तेमाल करना होगा। तो सेशन जो स्टेट है वो बेटा जो काम करता है तो वो व्यू स्टेट से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसमें है क्योंकि व्यू स्टेट एक पेज के ऊपर काम करता है, उसी के ऊपर आपको डेटा रिट्रीव करके देता है, उसी के ऊपर डेटा आपको होल्ड करके देता है। मगर जो सेशन स्टेट है उस पे आप वेब फॉर्म 1 का मतलब इंडेक्स पेज का या जो डिफॉल्ट पेज का डेटा और पेजेस के ऊपर भी क्या करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी क्या है बेनिफिट भी है। मतलब जिस तरह आपके पास पीएचपी में सेशंस यूज होते थे, आप सेशन को स्टार्ट करते थे और फिर आप सेशन को एंड करते थे। ठीक है बेटा, इसी तरह यहाँ पे सेशन स्टेट का काम है कि आप सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और वही डेटा जो डिफॉल्ट पेज में है और पेजेस के ऊपर आप उसे डिफाइन रिट्रीव करते हैं, शो करवाते हैं और फिर आप सेशन बाद में एंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें प्रैक्टिकली हम काम करेंगे। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लें। Session state in ASP.NET. ASP.NET session state enable you to store, enable करता है आपको कि स्टोर करें and retrieve values from a user as the user navigate ASP.NET pages in a web application। वही बात है बेटा, जो कि स्टोर करता है, फिर आपको वैल्यूज को स्टोर करता है और उन वैल्यूज को फिर आप रिट्रीव करते हैं वेब पेजेस के ऊपर। जो यूजर नेविगेट ASP.NET वेब पेजेस, मतलब जितने वेब पेजेस ऊपर है, मतलब अगर आपने डिफॉल्ट वेब पेज के ऊपर कोई वैल्यूज को शो किया, वैल्यूज है और आप उन वैल्यूज को और पेजेस के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप किसको इस्तेमाल करेंगे, सेशन स्टेट को यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसकी थ्योरी। अब हम आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें और प्रोजेक्ट का नाम आप दे दें सेशन स्टेट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम जो होगा वो आपके पास हो जाएगा सेशन स्टेट। प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ठीक है बेटा, ओके, आपके पास प्रोजेक्ट सेशन स्टेट के नाम से क्रिएट हो गया। फिर इसमें आपने क्या करना है, 3 वेब फॉर्म्स को ऐड करना है। पहला वेब फॉर्म में ऐड करने जा रहा हूं, ये मेरे पास वेब फॉर्म 1 हुआ। फिर आप दूसरा वेब फॉर्म भी क्या करें क्रिएट कर सकते हैं, वेब फॉर्म 2 हुआ मेरे पास। फिर आप एक तीसरा वेब फॉर्म क्या करें, आप इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्रिएट हो सकता है, आप आपकी मर्जी। और ये हो गया वेब फॉर्म। तो मेरे पास 3 वेब फॉर्म्स हो गए, आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो 3 वेब फॉर्म्स मैंने क्रिएट किए और मैं वेब फॉर्म 1 को एज ए डिफॉल्ट यूज करूंगा और वेब फॉर्म 1 का ही डेटा मैं वेब फॉर्म 2 के ऊपर और वेब फॉर्म 3 के ऊपर शो करने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ सेशन स्टेट। ठीक है बेटा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेशंस को हम पेज पे भी यूज करते हैं। ASP.NET में अगर आप काम करते हैं बेटा, इसमें भी सेशंस यूज होते हैं। सेशन का काम यही है कि जो वैल्यूज आपने ये आपके लिए वैल्यूज को स्टोर करता है और फिर उन्हीं वैल्यूज को आप रिट्रीव कर सकते हैं मुख्तलिफ वेब पेजेस के ऊपर जो आपके पास वेबसाइट के ऊपर होगी, आपकी वेब एप्लीकेशन में जो होगी। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, सबसे पहले आपने डिज़ाइन मोड में चला जाना है और यहाँ पे आपने टेबल को सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपने इंसर्ट टेबल में 2 रो 2 कॉलम हो गए आपके पास। सेल पैडिंग आप 4 कर लें, सेल स्पेसिंग भी आप 4 से, चलो 4 ही कर दें।
ठीक है बेटा, और फिर क्या करें, ओके। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इनको थोड़ा सा कम कर ली इसकी साइज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज़र नेम। ठीक है बेटा, ये मेरे पास हो गया यूज़र नेम, और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है बेटा, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड हो गया। थोड़ा सा हम इसे यू, ठीक है जी, टेक्स्ट बॉक्स हुआ, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे सबमिट बटन को। तो यहाँ पे हम बटन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यू टेक्स्ट बॉक्स है, इसका तो हम आईडी सेट कर लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं दैट इज़ यूज़र टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं, नॉट आईडी, आईडी को अपनी जगह पे छोड़ें, टेक्स्ट पे आ जाए। टेक्स्ट कहाँ पे है, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में हमने इसका नाम सबमिट कर दिया। ठीक है बेटा, ये मेरे पास वेब फॉर्म 1 हो गया। ठीक है जी, सेव करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सबमिट के ऊपर कुछ काम करते हैं। सबमिट पे आप डबल क्लिक करें तो आपके पास लोड होके आ गया ये। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली जो है आपके पास यहाँ पे अगर आप देखिए तो दो ऑप्शन है, एक पेज लोड है और दूसरा आपके पास बटन 1 क्लिक। तो हमने जो काम करना है वो बटन के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो बटन के ऊपर काम करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे सेशन, और आई थिंक ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं सेशन के वेरिएबल को। ठीक है जी, सेशन के वेरिएबल को हमने यूज़ किया, और उसमें हमने यूज़र उसका नाम हो गया। ठीक है बेटा, और डेटा कहाँ से ये लेगा, ये लेगा डेटा यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से। कहाँ से डेटा लेगा, यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से ये डेटा को लेगा। ठीक है बेटा, और डॉट टेक्स्ट, ये तो पुराना वाला आपको याद होना चाहिए बेटा, डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, सेशन यूज़र में डेटा कहाँ से आएगा, यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से आएगा। ठीक है ना बेटा, किधर से आएगा, यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, जो कि हमने यहाँ पे वेब फॉर्म में क्रिएट किया। यहाँ पे जो आप टेक्स्ट देंगे वो कहाँ पे चला जाएगा, सेशन के वेरिएबल में चला जाएगा, और इसी के थ्रू हम ये जो टेक्स्ट होगा ये तमाम वेब पेजेस के ऊपर क्या करेंगे, शो करेंगे। जिस तरह व्यू स्टेट वाला था हमारे पास, इसी तरह सेशन स्टेट वाला है। ठीक है जी, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है बेटा, और फिर क्या है जी, वेब, कहां पे रीडायरेक्ट करो, इसके बाद वेब फॉर्म 2 पे से रीडायरेक्ट करो, ASPX। ठीक है बेटा, तो अब इस केस में हमने क्या किया कि मैं कह रहा हूं कि भाई आप इसका डेटा ले, यूजर टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा आया हुआ है आप इसे सेशन यूजर में स्टोर करें, और उसके बाद जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूं तो उसके बाद मुझे रीडायरेक्ट किया जाए भाई किधर, वेब फॉर्म 2 के ऊपर मुझे क्या करें जी, रीडायरेक्ट करें। F जो है वो आपके पास कैपिटल में है। ठीक है बेटा, तो वेब फॉर्म 2 पे मैं क्या हो जाऊंगा, रीडायरेक्ट यहां से हो जाऊंगा। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब क्या होगा, जब मैंने ये कर दिया कि भाई आपके पास यूजर टेक्स्ट बॉक्स में जब भी आप इंटर करें डेटा तो सेशन यूजर में आ जाए, मतलब सेशन का जो वेरिएबल है वो उसे होल्ड करे, और उसके बाद हम रीडायरेक्ट, मुझे रीडायरेक्ट करवा दो कहां पे, वेब फॉर्म 2 के ऊपर। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, रन करवाता हूं वेब फॉर्म 1 को, और देखते हैं कि हमारा कोड काम करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, यार हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो होता है वो आपके पास टाइम लेता है ये। ओके जी, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ असद एंड सबमिट, तो मैं कहाँ पे आ गया बेटा, वेब फॉर्म 2 के ऊपर आ गया, और यहाँ पे कोई चीज़ मेरे पास डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है ना बेटा, क्योंकि अभी तक हमने पेज लोड में इस डेटा को रिट्रीव नहीं किया। यहाँ पे जब हम पेज लोड में जब इस डेटा को रिट्रीव करेंगे तभी हमारे पास वेब पेज 2 के ऊपर जो वेब फॉर्म 2 है उसके ऊपर डेटा शो होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया वेब फॉर्म 1। तो वेब फॉर्म 1 में हमने क्या किया, सिंपली सेशन वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा आ रहा है वो सेशन वेरिएबल में चला जाएगा, उसके बाद हमने रीडायरेक्ट किया वेब फॉर्म 2 के ऊपर।
अब आप आ जाएं वेब फॉर्म 2 के ऊपर, और वेब फॉर्म 2 में आप क्या करें बेटा, व्यू कोड के ऊपर जाएं, व्यू कोड पे आप क्लिक करें और पेज लोड में आ जाए। अब क्योंकि हमने यहाँ पे उस डेटा को क्या करना है बेटा, रिट्रीव करना है, तो उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए लाजमी बात है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम सबसे पहले जब आप यहाँ पे डेटा रिट्रीव करेंगे तो सेशन वेरिएबल को आप क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे कि आया सेशन वेरिएबल में डेटा है कि नहीं है। अगर वो नल है तो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे पहले हमने लगाना है फिल्टर कि इफ अगर आपके पास जो सेशन वेरिएबल जो है जिसका नाम यूजर है, अगर वो इज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब नल नहीं है, तो क्या करो, सिंपल रिस्पॉन्स डॉट राइट, तो शो करवाओ उस डेटा को, रिस्पॉन्स डॉट राइट, पहले क्या है जी, वेलकम कंटिन्यूएशन, फिर क्या है जी, सेशन और सेशन का नाम क्या था, यूजर, क्योंकि डेटा इसी वेरिएबल में पड़ा हुआ है ना, तो हमने इसी को राइट करना है ब्राउजर के ऊपर। रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या काम करता है, ब्राउजर के ऊपर डेटा को राइट करता है। यूजर, जिस तरह आप सी आउट वगैरह यूज करते थे या PHP में जो आप इको को यूज करते थे, ठीक है ना बेटा। तो क्या होगा, अगर सेशन यूजर नल नहीं है तो आप क्या करें भाई, सेशन वेरिएबल में जो डेटा पड़ा हुआ है उस स्क्रीन के ऊपर आप क्या करें बेटा, डिस्प्ले करें। अगर आपके पास जो सेशन है वो नल है, सेशन वेरिएबल जो है वो नल है, तो क्या करो जी, रिस्पॉन्स करो डॉट रीडायरेक्ट, कहां पे करो, अगर वो नल है तो आप वेब फॉर्म पे मुझे वापस वेब फॉर्म 1 पे मुझे वापस लेकर जाएं, वेब फॉर्म 1 पे ऊपर मुझे वापस लेकर जाएं, ठीक है बेटा। तो मैं क्या हो जाऊंगा, यहां से वेब फॉर्म 1 पे मैं वापस मूव कर लूंगा यहां से। बात समझ रहे हैं ना, कि सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने ये काम किया कि पहले हमने फिल्टर लगाया कि भाई अगर सेशन यूजर नल नहीं है तो आप क्या करें, सेशन वेरिएबल में जो डेटा पड़ा हुआ है उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या किया कि भाई अगर सेशन वेरिएबल नल है तो क्या करें, मुझे वेब फॉर्म 1 पे वापस लेकर जाए, ठीक है बेटा। तो मैंने इसे क्या किया, सेव किया, और इसके बाद हम आ जाते हैं, रन करते हैं इसे। ठीक है बेटा, अब यहां पे मैंने असद को सेलेक्ट किया एंड सबमिटेड, वेलकम असद, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखिए, मैं वापस आता हूं और यहां पे हम इधर कोई डेटा नहीं देते, चेक करते हैं, अगर नहीं तो वापस लोड कर लेते हैं फिर। और मैं यहाँ पे 2 पे, मुझे वेब फॉर्म 2 पे लेकर जाओ, ठीक है, ये लेकर जा रहा है, फिर इसे रन करते हैं, फिर चेक करते हैं, ठीक है जी। ऑफ एंड देन रन इट, ओके जी। अब इस केस में अगर आप देखिए, यहाँ पे मैं कोई डेटा पुट नहीं कर रहा और मैं जा रहा हूँ 2, तो वेब फॉर्म 2 पे नहीं जा रहा, मुझे ये वापस वेब फॉर्म 1 के ऊपर आ रहा है, क्योंकि सेशन यूजर जो है वो आपके पास क्या है जी, एम्प्टी है। देखिए वेब फॉर्म 2 उसके ऊपर नहीं जा रहा और मुझे वेब फॉर्म 1 के वापस ऊपर लेकर आ रहा है, मतलब वेब फॉर्म 1 को वापस लोड कर रहा है, क्योंकि वहां पे हमने जो कंडीशन लगाई थी कि भाई अगर सेशन वेरिएबल में डेटा है तो उसे राइट करो, अगर नहीं है तो मुझे वेब फॉर्म 1 के ऊपर वापस ले आओ। अब हम क्या करेंगे, वेब फॉर्म 2 में आ जाए, यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, एक लिंक को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम चले जाएं कहां पे, पेज वेब फॉर्म 3 के ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक लिंक बटन क्रिएट करते हैं, ये यहां पे, ठीक है जी। और इसके डिजाइन मोड में चले जाओ तो ये लिंक बटन हो गया, ठीक है जी। और इसका टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं, गो टू पेज 3, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप अच्छा, प्रॉपर्टी जो है वो है पोस्ट
पोस्ट बैक यूआरएल, यहाँ पे आप यूआरएल सेलेक्ट करें कि वहां पे हम इसे पोस्ट कर लें। तो वेब फॉर्म 3 के ऊपर हमने जाने के लिए इस यूआरएल को यूज करेंगे एंड देन सेव इट। ठीक है बेटा। तो वेब फॉर्म 2 में हमने क्या किया, क्या किया बेटा, एक लिंक हमने जनरेट की यहाँ पे। ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखें तो अगर हम वेब फॉर्म 1 को रन करते हैं, वेब फॉर्म 1 को हम रन करते हैं, वेब फॉर्म 1 को ये अगर आप देखें तो असद सबमिटेड, वेलकम असद एंड गो टू वेब पेज 3, और हम आ गए वेब पेज 3 के ऊपर। तो यहां पर भी हमने डेटा को क्या करना है, शो करवाना है। तो बड़ा ही सिंपल है। अब आप क्या करें, वेब फॉर्म 2 में आ जाए। ठीक है बेटा। वेब फॉर्म 2 से इसको आप कॉपी करें। यहां पे आपने कॉपी किया इसे, कॉपी इट, एंड आप वेब फॉर्म 3 में आ जाए। और वेब फॉर्म 3 में आप क्या करें बेटा, व्यू कोड में आप चले जाएं। व्यू कोड में पेज लेआउट में ये वाला आप क्या करें, पेस्ट करें। सिंपल। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसे वेब फॉर्म 1 को रन करूं, अब आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेब फॉर्म 1 को हमने रन किया तो यहां पे असद सबमिट, गो टू पेज असद। ठीक है बेटा। अब हम इसे एक काम यहां पे कर सकते हैं, जिस तरह सेशन जा रहे हैं ना बेटा, तो हम इसे टाइम के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं यार, अगर आप डेटा को एंटर करें और वेब फॉर्म 2 के ऊपर चला जाए, ठीक है ना बेटा, तो अगर मेरा यूजर 1 मिनट तक एक्टिव नहीं होता तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट किया जाए कहां पे, वेब फॉर्म 1 के ऊपर। तो इस तरह हम इसमें टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं सेशन में से, ठीक है, जिस तरह आप PHP में करते थे। तो इसके लिए आप वेब कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं, और वेब कॉन्फ़िगरेशन में आपने, क्योंकि ये XML फाइल है, तो यहां पे आप सेशन स्टेट टेक सेलेक्ट करें। टाइम आउट के लिए आपने यहां पे 1 का मतलब है ना बेटा 1 मिनट। अगर 1 मिनट के लिए कोई मेरे सेशन जब मैं स्टार्ट करता हूं और एक पेज के ऊपर मेरा जो यूजर है वो 1 मिनट के लिए एक्टिव नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वेब फॉर्म 1 के ऊपर क्या कर लेगा, रीडायरेक्ट कर लेगा। बात समझ रहे हैं ना, किसके ऊपर रीडायरेक्ट कर लेगा, वेब फॉर्म 1 के ऊपर आपको क्या करेगा बेटा, रीडायरेक्ट करेगा। तो चलो इसे स्टोर करते हैं, सॉरी सेव करते हैं, और वेब फॉर्म 1 को हम लोड करते हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो मैंने असद सबमिट, वेलकम असद, और यहां पे मैं टाइम थोड़ा आपको बताता जाऊं। ठीक है, आप थोड़ा 1 मिनट के लिए वेट करें 6 तक, जब ये आएगा, और जब हम गो टू पेज 3 के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास चला जाएगा वापस वेब फॉर्म 1 के ऊपर, मतलब पेज 1 के ऊपर चला जाएगा। तो वेट करते हैं 1 मिनट के लिए इसे। ये आप यूज़ कर सकते हैं। अमूमन आपके पास अगर आप देखें तो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जब आप किसी पेज के ऊपर लॉगिन हो जाते हैं, उस पेज के ऊपर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो वो आपको रीडायरेक्ट कर लेता है वापस मेन पेज के ऊपर। तो इसे भी आप अपने वेबसाइट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो टॉपिक हमारा है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा। अब देखिए 1 मिनट होने वाला है, साथ में मैं वॉइस चेक करूँ, हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, मिनट पूरा होने वाला है 6 पर। जब ये आएगा तो आई थिंक ये आपके पास हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा इसका। 5 6 7, चलो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, 8 9 एंड 10, एंड देन क्लिक इट टू गो टू, या हम वापस कहाँ पे आ गए बेटा, वेब फॉर्म 1 के ऊपर आ गए, क्योंकि हमारा जो सेशन था वो क्या हो गया बेटा, एक्सपायर हो गया। ठीक है बेटा। तो ये आप कर सकते हैं। और सिंपल आपने क्या करना है, वेब कॉन्फ़िगरेशन में आप आ जाएं, सेशन स्टेट टाइम आउट 1 मतलब 1 मिनट, 2 मतलब 2 मिनट, 3 मतलब 3 मिनट, 4 मतलब 4 मिनट। ठीक है बेटा, इससे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपको जो समझाने के लिए था, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, वापस कमेंट कर लेता हूँ। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी बेहतर है। ठीक है बेटा। अब क्या हो गया, अब हम लास्ट में जो एक लास्ट काम करना चाहते हैं वो ये है कि वेब फॉर्म 3 में आप आ जाएं। वेब फॉर्म 3, वेब फॉर्म 3 में आप आ जाएं, और यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बटन क्रिएट कर दें लॉग आउट के नाम से। मतलब जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाए, लॉग आउट हो जाए, मतलब सेशन जो मेरा है वो ख़त्म हो जाए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन को यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, क्रिएट कर लेंगे, और बटन का जो टेक्स्ट होगा वो होगा लॉग आउट। ठीक है, तो बटन का जो टेक्स्ट है वो आपके पास लॉग आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली आप आ जाएं और इस बटन के ऊपर आप डबल क्लिक करें। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इफ सेशन यूजर अगर नल है, ठीक है, तो सेशन यूजर अगर नल नहीं है तो उसे क्या करो, मतलब यहां पे अगर सेशन यूजर नल नहीं होगा तो फिर तो हम सेशन को टर्मिनेट नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, सेशन यूजर को नल करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो पहली कंडीशन फिल्टर लगा लें कि इफ सेशन जो यूजर है अगर वो नल है, ठीक है, क्या है जी, अगर वो नल है, अगर वो नल नहीं है तो क्या करो, सेशन यूजर को क्या कर दो, उसे नल कर दो। सेशन यूजर को क्या कर दो, उसे नल कर दो, और उसके बाद मुझे रिस्पांस, मैं माइक्रोफोन को चेक करता हूं, ऑन है, ठीक है जी, और उसके बाद रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट में आप उसको क्या करें, और उसके बाद अगर जब हम उसे नल कर दें तो मुझे उसके बाद रीडायरेक्ट कर दो वेब फॉर्म 1 के ऊपर axpx.axpx। ठीक है जी, सिंपल कि भाई सेशन को क्योंकि हमने टर्मिनेट करना है, खत्म करने कहीं पे, तो वहां के लिए ये कि भाई अगर सेशन तो डेफिनेटली, क्योंकि सेशन स्टेट है और सेशन स्टेट आपके पास नल खुद आप करेंगे, खुद नल नहीं होता, जब आप वैल्यू नहीं देंगे वो तो नल होगा, मगर वैल्यू दे देंगे तो फिर तमाम वेब पेजेस के ऊपर आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सेशन यूजर को यहां पर क्या कर दिया बेटा, नल कर दिया। उसके ऊपर, उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं, आप कहां पे, वेब फॉर्म 1 के ऊपर। तो अब अगर मैं इसे रन करूं, ये मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया, एंड आफ्टर रनिंग यहाँ पे मैंने आदिल को सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया, वेलकम आदिल, गो टू वेब पेज 3, वेलकम आदिल। अब मैं जैसे ही लॉग आउट पे ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पे आ गया, वेब फॉर्म 1 में आ गया। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास सेशन स्टेट, और जिसमें सेशन स्टेट में हमने ये बात सीखी, अगर आप सेशन स्टेट में अगर एक वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसे आप तमाम वेब पेजेस के ऊपर रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हमने वेब फॉर्म 1 में जो डेटा वैल्यू को स्टोर किया, तो इसे हमने वेब फॉर्म 2, वेब फॉर्म 3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास वेब फॉर्म होंगे उसके ऊपर आप इसे क्या कर सकते हैं बेटा, रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में थोड़ी सी वॉइस मिसिंग थी, वही बातें सेशन स्टेट की रिलेटेड थी, मैं फिर भी देख लेता हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट पड़ा है मेरे पास तो उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओपन प्रोजेक्ट्स में हम जाते हैं, क्योंकि वो भी डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास तो अनदर एग्जांपल कंट्रोल है, सीवी है, सी एग्जांपल्स है, वैलिडेशन कंट्रोल है, विजुअल स्टूडियो 2012। सो अच्छा, वो जो पिछला जो व्यू स्टेट वाला था बेटा, उसमें सिंपली हमने, अगर आपको याद हो तो एक डेफ बनाया था। ठीक है, यूज़र सॉरी एक लॉगिन सॉरी एक फॉर्म बनाया था यूज़र एंड पासवर्ड का, जिसमें हम डेटा को एंटर कर रहे थे। ठीक है बेटा, उसके लिए यही कोडिंग थी कि यूज़र जो व्यू यूज़र है वो आप किधर असाइन करें, अगर वो व्यू स्टेट आपके पास यूज़र नल नहीं है तो उसके जो वैल्यूज़ है आप उसे असाइन करें यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में, और इसी तरह पासवर्ड की यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है बेटा, सिंपल था। और फिर हम उसे वेब फॉर्म 2 में अगर आप देखें उसे रीस्टोर करवा रहे थे, तो रीस्टोर करवा रहे थे मगर रीस्टोर नहीं हो रहा था, क्योंकि रीज़न ये थी, देखिए यहाँ पे मैंने वही वापस लिखा हुआ है, व्यू स्टेट यूज़र जो है उसे टेक्स्ट बॉक्स 1 में, और व्यू स्टेट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल है वो व्यू स्टेट का यूज़ किया था, इसलिए वो दूसरे वेब फॉर्म के ऊपर आपके पास डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने यूज़ करना है सेशन स्टेट को, और इसलिए मैंने लास्ट में, क्योंकि वो माइक्रोफोन का थोड़ा मसला आ गया था बेटा, जिसमें मेरे पास आखिरी में वो वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसी तरह हमने यहाँ पे मैंने कहा मतलब लास्ट स्टेप में मैंने उसमें ये कही कि भाई
हमने ये तो कर लिया मगर ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये व्यू स्टेट है। और व्यू स्टेट का काम ये होता है कि जिस पेज के ऊपर आप उसे डिफाइन करते हैं उसी के पेज के ऊपर आप उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और वेब फॉर्म्स के ऊपर आप उस डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते। इसलिए वेब फॉर्म 2 के ऊपर मेरे पास डेटा रिट्रीव होके नहीं आ रहा था। ठीक है, आपने वहां पे वीडियो में देख भी लेंगे। इसके लिए फिर हमने अभी जो आज का टॉपिक किया सेशन स्टेट का, तो ये वाला है। यहाँ पे अगर हम व्यू स्टेट के बजाय सेशन स्टेट को यूज करेंगे वेब फॉर्म 1 में, वेब फॉर्म 2 में, तो तब हमारे पास जो डेटा है वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है बेटा, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं टाइम लेकर, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।